गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। संगत जी, बाबा जी और हुजूर जी इन दिनों लंदन में हैं और लंदन में एक सत्संगी बीवी को गोली मार दी गई। फिर बाबा जी ने खुद उस बीवी को उठाकर अस्पताल पहुंचाया और उसकी जान बचाई। पूरी बात आपको बताएंगे, लेकिन पहले कल शाम की बात करते हैं। संगत जी, शनिवार और रविवार को बाबा जी और हुजूर जी ने संगत को दर्शन दिए थे और सवाल जवाब भी किए, जो हम आपके साथ पहले ही शेयर कर चुके हैं। कल 5 अगस्त की शाम को बाबा जी अचानक आइनेस पार्क सत्संग घर की रसोई में चले गए। पूरी बात आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और साथ ही लंदन में रहने वाली उस सत्संगी बीवी की बात भी बताएंगे। जब उसको उसके खुद के सगे भाई ने गोली मार दी तो बाबा जी ने कैसे इस बीवी की जान बचाई थी। संगत जी, बाबा जी जब विदेश में होते हैं तो बाबा जी एकदम खुले में घूमते हैं, क्योंकि एक तो वहां संगत बहुत ज्यादा नहीं होती और दूसरी बात, वहां के लोग इतने ज्यादा अनुशासन में रहते हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं। कल शाम 6 बजे के आसपास जब बाबा जी सत्संग घर की रसोई में गए तो उस समय रात के लंगर की तैयारी चल रही थी। कुछ सेवादार शब्द गा रहे थे। सेवादारों को अंदाजा नहीं था कि बाबा जी उनके पीछे खड़े हैं। जैसे ही एक सेवादार की नजर बाबा जी पर पड़ी तो वो एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, राधा स्वामी बाबा जी। फिर सभी सेवादार उठ गए और बाबा जी को देखकर सबने कहा, राधा स्वामी। तो बाबा जी ने कहा, आपने शब्द गाने क्यों रोक दिए? आप शब्द गाते रहो, मैं आपके शब्द सुनने ही आया हूं। फिर सेवादारों ने मीठे मीठे रूह को छू लेने वाले शब्द गाए और बाबा जी शब्द सुनकर इतने मोहित हुए कि पूरे 5 मिनट तक बाबा जी सेवादारों के बीच बैठे रहे और शब्द सुनते रहे। संगत जी, कितने किस्मत वाले हैं ये सेवादार जिन्हें अपने मुर्शिद के साथ इतना सारा समय बिताने को मिला। वहां विदेशों में और खासकर लंदन में बाबा जी बड़ा ही खुला महसूस करते हैं, क्योंकि वहां संगत हमारी तरह बाबा जी के पीछे नहीं दौड़ने लगती, बल्कि बाबा जी को देखकर पूरे अनुशासन में रहकर बाबा जी के दर्शन करती है और बाबा जी से बातें करती है। लेकिन यहां अगर बाबा जी अचानक किसी सेंटर में पहुंच जाए तो हम लोग उस शहर की सड़कों तक को जाम कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे गुरु शुरू से हमें अनुशासन में रहने की सीख देते हैं। संगत जी, अब बात करते हैं उस सत्संगी बीवी की जो लंदन की रहने वाली है और जिसके खुद के सगे भाई ने उसको गोली मार दी थी। फिर बाबा जी ने कैसे उस बीवी को खुद उठाकर अस्पताल पहुंचाया था। ये सत्संगी बीवी वैसे तो हिंदुस्तानी है, लेकिन शुरू से लंदन में ही रहती है। इसका मायका और ससुराल दोनों लंदन में ही है। इसके पति एयरफोर्स में कार्यरत थे। दोनों पति पत्नी ने लंदन में साल 2010 में नामदान लिया था। उस समय इस बीवी का एक बच्चा था और दूसरा होने वाला था। यानी कि जब यह हादसा हुआ उस समय यह सत्संगी बीवी प्रेग्नेंट थी। इस सत्संगी बीवी को जैसे ही नाम मिला, एक अनकहा सुकून, एक अजीब सी शांति दिल में उतर गई, भीतर की बेचैनी जैसे ठहर सी गई हो और मन की सारी उलझने जैसे एक पल में मिट गई हो। वक्त बीतता गया और हर गुजरते दिन के साथ उसका विश्वास सतगुरु पर और भी गहरा होता गया। फिर आया साल 2012। बच्चे की स्कूल में छुट्टियां पड़ गई और हर साल की तरह इस बार भी बच्चा अपनी नानी के घर जाने को उत्साहित था। तैयारी जोरों पर थी, लेकिन इस बार उस बीवी का मन ना जाने क्यों बहुत अशांत था। बार बार कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही थी। कोई शक्ति कह रही थी कि वह अपने मायके ना जाए। उसका दिल कहता था, मत जा, मगर कारण समझ नहीं आता था। पति तो अपनी ड्यूटी पर थे और उन दिनों पति की ड्यूटी दूसरी जगह लगी हुई थी। पति को छुट्टियां मिलना नामुमकिन था। मायका लंदन से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर में था। सत्संगी बीवी अकेले और ऐसी हालत में अपने छोटे से बच्चे को लेकर इतना सफर करने की स्थिति में नहीं थी।
लेकिन बच्चा तो जिद पर अड़ गया था। उसके लिए तो नानी का घर हर बार की तरह इस बार भी खुशी की जगह था। वो असमंजस में थी, जाए या ना जाए। तभी एक दिन पता चला कि पड़ोस में ही रहने वाला एक परिवार, जो उसके मायके के पास ही की जगह का रहने वाला था, वहां जाने की तैयारी कर रहा है। बात की तो उन्होंने कहा, चलो साथ चलो, रास्ते में तुम्हें तुम्हारे मायके में उतार देंगे। इस तरह वो बच्चे को लेकर उनके साथ अपने मायके की तरफ रवाना हो गई। मायके पहुंचकर भी उसके मन में पहले जैसी उमंग नहीं थी। ना मां से मिलकर वैसी खुशी हुई, ना भाई भाभी से बात करने का दिल किया। सब कुछ सूना सूना लग रहा था। वहां मायके में किसी ने भी नामदान नहीं लिया था, ना किसी को सत्संग की रुचि थी। उसने कोशिश की कि घर में सत्संग की बात छेड़े, लेकिन हर बार उसकी बातों का और बाबा जी का मजाक बना दिया जाता। बाबा जी के वचनों पर हंसी उड़ाई जाती और ये सुनकर उसका दिल अंदर ही अंदर टूटता जाता। एक दिन सब लोग अपने काम में व्यस्त थे, घर में शांति थी। उसने मौका देखकर पास ही बने एक गुरुद्वारे का रुख किया। वहां पहुंचकर पहले सेवा की और फिर थोड़ी देर सिमरन में बैठ गई। मन कुछ हल्का हुआ और फिर वो वापस घर लौटी। घर आकर लेटी ही थी कि कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सपने में एक अद्भुत दृश्य सामने आया। बाबा जी खुद प्रकट हुए। बड़े प्यार से बाबा जी ने कहा, बेटा अब तुम तुरंत बच्चों को लेकर अपने घर लौट जाओ, आज ही वापस निकल जाना। उनका आदेश सुनकर वो चौंकी। उल्टे बाबा जी से कह बैठी, बाबा जी ये कैसे मुमकिन है? जिनके साथ मैं आई थी वही जब तक वापस ना जाए, मैं अकेले कैसे लौट सकती हूं? और अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं यहां आए हुए। मेरे मायके वाले भी नाराज होंगे कि इतनी जल्दी लौट गई। अगर एक ही दिन में जाना था तो आई क्या करनी थी? बाबा जी मुस्कुरा दिए, फिर बहुत ही गंभीर स्वर में बोले, जो भी हो तुम्हें आज ही वापस जाना है। बस तुम आज ही बस या कोई दूसरे साधन से अपने घर लौट जाओ। इतना कहकर बाबा जी अंतर्ध्य हो गए और उस बीवी की नींद खुल गई। उसका दिल धड़क रहा था। सपना इतना सजीव था कि जैसे वो अभी भी बाबा जी के सामने बैठी हो। वो समझ गई कि ये कोई साधारण सपना नहीं था, ये सद्गुरु का आदेश था। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। अगले ही पल वो सोचने लगी, अकेले वापस जाना, वो भी इस हालत में, ये कैसे संभव होगा? इसी उधेड़बुन में 3 दिन बीत गए। हर दिन यही सोचते हुए निकल गया कि शायद उसमें ही विश्वास की कमी रह गई थी। वो खुद से कहती रही, अगर मैंने उस क्षण साहस दिखाया होता तो बाबा जी जरूर कोई राह बना देते। तीसरे दिन की शाम को जैसे घर का सारा सब्र टूट गया। उसकी मां और भाई के बीच जमीन जायदाद को लेकर विवाद छिड़ गया। बहस पहले तो कहासनी तक सीमित रही, लेकिन देखते स्वर तेज होते गए और माहौल गमाता चला गया। वो बीवी सब कुछ चुपचाप देखती रही। बीच में बोलना उचित नहीं समझा, पर जब उसके छोटे भाई ने मां को पकड़कर धक्का देना शुरू किया और मारने लगा, तब वह सत्संगी बीवी चुप नहीं रह सकी। वो तेजी से बीच में पहुंची, अपने भाई का हाथ रोका और तीखे स्वर में बोली, क्या मां ने तुम्हें इसी दिन के लिए जन्म दिया था? उसके शब्दों में इतना तीखा दर्द और गुस्सा था कि भाई वही रुक गया, फिर उसे घूरता हुआ बाहर निकल गया। लड़ाई का तूफान थम गया, पर उस घर का सन्नाटा और गहरा हो गया। 2 दिन बाद फिर एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। भाई भाभी ने घर में मांस मछली बनवाई और पूरे शौक से बैठकर खाने लगे। शराब की बोतलें खुली और एक के बाद एक गिलास खाली होते चले गए। वहां का माहौल घुटन भरा हो गया। वो बीवी वहां एक पल भी नहीं टिक पाई, जैसे उसकी सांसें ही बंद हो रही थी। वो चुपचाप उठी और दूसरे कमरे में चली गई। उसने सिमरन शुरू किया, क्योंकि वो जानती थी यही एक सहारा है, यही तो शक्ति है
जो हर कठिन घड़ी में उसे थाम लेती है। सिमरन करते करते थक कर ले और उसको नींद आ गई। फिर वही सपना आया। बाबा जी फिर से सपने में आए। इस बार ना उन्होंने कुछ कहा ना समझाया, बस चुपचाप खड़े थे। लेकिन बाबा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये दृश्य देखकर वो बीवी हिल गई, गहराई से कांप उठी। डर और दुहक से भरकर वो बोली, हे मेरे सद्गुरु, मुझसे कौन सी गलती हो गई है? तभी उसकी नजर बाबा जी के शरीर पर पड़ी। कपड़े खून से सने हुए थे और शरीर पर गहरे घाव थे। बाबा जी लहूलुहान थे। ये देखकर उस सत्संगी बीवी की रूह तक कांप गई। वो रोते हुए पूछने लगी, बाबा जी, ये क्या हुआ आपको? किसने ये हाल किया? उसके सवाल पूरे भी नहीं हुए थे कि भीतर की घबराहट इतनी बढ़ गई कि नींद टूट गई। आंख खुली, लेकिन वही दृश्य जो सपने में दिखा था वो उसकी नजरों के सामने घूमने लगा। उसका रोना बंद नहीं हुआ, वो सिसकती रही। कुछ देर बाद उसकी भाभी कमरे में आई और उसका रोता चेहरा देखकर घबरा गई। पूछने लगी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? पर उसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे पता था ये कोई सपना नहीं था। वो तो बाबा जी के प्रत्यक्ष दर्शन थे, उनके भेजे हुए संदेश थे। वो कुछ कहना चाह रहे थे। अगले दिन घर के सब लोग इस सत्संगी बीवी के बच्चे को लेकर किसी काम से बाजार निकल गए थे। वो बीवी भी मन को हल्का करने के लिए पास के एक पार्क में टहलने चली गई। कुछ देर बाद जब वो घर लौटने लगी तो लौटते वक्त उसे ये एहसास तक नहीं था कि घर में कोई उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो बीवी पार्क से वापस लौटकर घर में दाखिल हुई, उसने दरवाजा खोला ही था कि सामने खड़े अपने छोटे भाई को देखकर ठिठक गई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसके भाई ने अपनी जेब से अचानक पिस्तौल निकाल ली और बिना एक शब्द बोले गोली चला दी। गोली सीधा सत्संगी बीवी के दाएं कंधे में लगी। वो तड़पती हुई जमीन पर गिर पड़ी और तुरंत ही बेहोश हो गई। भाई को लगा कि उसने उसे जान से मार दिया है और वो घबराकर वहां से भाग निकला। करीब 5 मिनट बाद उसे धीरे धीरे होश आया। चारों तरफ सन्नाटा था। वो अकेली खून में सनी जमीन पर पड़ी हुई थी, दर्द से करा रही थी। पूरे शरीर से लहू बह रहा था और सांसें उखड़ रही थी। उस हालत में भी उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था और नाम था बाबा जी। वो बुझे हुए स्वर में बार बार पुकारने लगी, बाबा जी, मेरी कोख में पल रहे बच्चे की रक्षा करो। आपके सिवा मेरा और कोई नहीं है। संगत जी, जब दिल से पुकार होती है और भरोसा सच्चा होता है तो सद्गुरु देर नहीं लगाते। वो सब छोड़कर पास चले आते हैं। कुछ ही पल में वो बीवी बेहोश हो गई और जब उसको होश आया तो वो अस्पताल में थी। उसे कुछ याद नहीं कि उसे कौन अस्पताल लेकर गया। जब वो होश में आई और आसपास देखा तो आसपास ना उसका कोई परिचित था ना कोई रिश्तेदार। डॉक्टर और नर्स से उसने कांपती आवाज में पूछा, मुझे यहां कौन लाया? अस्पताल वालों ने कहा, एक सरदार जी थे सफेद कपड़ों में, वो आपको लेकर आए थे। बहुत शांत और गंभीर थे। कागजात भी पूरे कर गए, पैसे भी जमा करवा गए, लेकिन फिर पता नहीं कहां चले गए। बिना किसी को कुछ कहे ही चले गए। ये सुनते ही सत्संगी बीवी की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसका दिल जान गया था कि वो बाबा जी ही थे। उसे याद आया वही तो थे जिन्होंने पहले ही उसे सपने में घर लौट जाने को कहा था। लेकिन उसने उस वक्त उनकी बात को हल्के में ले लिया और आज जब सब बीत चुका था तब उसकी आत्मा ने महसूस किया कि सद्गुरु कभी यूं ही कुछ नहीं कहते। उनके संदेश, उनके हुक्म के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बाबा जी जान चुके थे कि आगे बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए बाबा जी ने 2 बार सपने में आकर चेतावनी दी थी कि वापस लौट जा। और दूसरी बार तो बाबा जी खुद जख्मी हालत में सपने में दिखाई दिए थे। लेकिन सत्संगी बीवी फिर भी बाबा जी का इशारा न पहचान सकी और ये हादसा हो गया। संगत जी, जो भी सच्चे मन से सद्गुरु पर भरोसा करता है,
जो उन्हें दिल से पुकारता है वो जान ले कि सद्गुरु उसके हर दर्द, हर खतरे से पहले से ही परिचित होते हैं। वो कभी अपने प्रेमियों को अकेला नहीं छोड़ते। संगत जी बाबा जी कहते हैं, कर्म जो जो तू करेगा फिर भोगना भरना। मतलब जो कर्म करोगे उसका फल हर हाल में भोगना पड़ेगा। अब जो आप सुनेंगे उससे आपको समझ में आएगा कि कर्मों का कानून कितना अटल होता है। ये घटना एक ऐसी सत्संगी बीवी की है जिसको 15 सालों तक संतान की आस में तपने के बाद मालिक ने एक बेटा दिया था। बेटे को जन्म देने के बाद मानो उसकी दुनिया ही संवर गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महज 1 महीने में ही उसका लाडला छोटा सा बेटा उसे छोड़कर चल बसा। वो सदमे में डूब गई। उसने रो रो कर एक महात्मा जी से विनती की, चाहे पल भर के लिए ही सही, लेकिन मुझे अपने बेटे की आत्मा से बात करनी है। काफी आग्रह के बाद महात्मा जी ने अपनी साधना से बच्चे की आत्मा को बुलाया। जैसे ही वो आत्मा प्रकट हुई, मां का दिल भर आया। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? कम से कम एक बार मां तो कह देता। बच्चे की आत्मा शांत स्वर में बोली, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ अपने कर्मों का हिसाब पूरा करने आया था। ये सुनकर वह स्तब्ध रह गई। उसने पूछा, कैसा हिसाब? आत्मा ने जवाब दिया, पिछले जन्म में मैं तुम्हारा सौतेला बेटा था। तुमने मुझे कभी सच्चा स्नेह नहीं दिया। अपने बच्चों से प्रेम करती थी, लेकिन मुझे अनदेखा कर देती थी। मेरी बहुत बार आंखें नम हुई थी, बहुत बार दिल टूटा था, लेकिन तुमने तब मेरी परवाह नहीं की थी। सिर्फ अपने खुद के बच्चों को प्रेम करती थी, और आज वही सब तुम्हें खुद भोगना पड़ रहा है। यही मेरा तुम्हारे साथ का हिसाब था। अब वो चुकता हो गया है, इसलिए मैं चला गया। ये कहकर आत्मा अंतर्ध्य हो गई। वो महिला वही बैठी रह गई। वो अंदर से टूट चुकी थी। उसे समझ आया कि हम सब यहां अपने पुराने कर्मों के लेखे जोखे को पूरा करने ही आते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अच्छा करें ताकि भविष्य में पछताना ना पड़े। कर्मों का लेखा जोखा बड़ा गहरा है। साध संगत जी, यही सच्चाई है। हम सब यहां सिर्फ अपने पुराने कर्मों का हिसाब चुकाने आते हैं। इसलिए बाबा जी बार बार कहते हैं, अच्छे कर्म करो, भजन सिमरन में लगो, और इसी जन्म में कर्मों का हिसाब चुका अपने असल घर पहुंच जाओ। संगत जी, एक बार फिर से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। राधा स्वामी जी।